तरीके से आते हो, निश्चित समय ऐसा बना के आओ कि तो थोड़ा बहुत लोगों को बताया करो। तो आज का जो दिन है वो 1569 में धनी धर्मदास जी साहब ने समाधि, जिंदा समाधि उड़ीसा में सतगुरु कबीर साहब के वचनानुसार प्राप्त की। सतगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब को अपने साथ उड़ीसा ले गए और बोले, धर्मदास आज तुम्हें अपने लोग को जाना है, अब आपकी सेवा समाप्त हो रही है। और उसी समय पर धनी धर्मदास जी साहब को आज के दिन, मतलब होली जिस दिन निकली है, जिसे लोग, कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं, आप लोग संसारी भाव में कि हमारे यहाँ ये लोग खत्म हो गए हैं तो हम ये त्योहार मना, ऐसा कहते हो ना। इसलिए और आप लोगों को पता, ये केवल लोगों की भ्रमणाएं कि कोई खत्म हो गया तो त्योहार ना माने, कोई जन्म हो गया तो त्योहार मनाए, और मान लो उस दिन कोई त्योहार, कोई जन्म ना ले तो जीवन भर त्योहार ना माने, ये तो कोई बात नहीं। देखिए सारी बात को सिद्ध करते हैं कि देखिए धनी धर्मदास जी साहब को उस दिन अंतिम समाधि थी, और जब होली का त्योहार हमारे गाँव खूब होली मनाई जाती है, साहब खूब होली खेलते हैं। और आप लोग भी, अब इसमें से हमें लगता है तो कोई दे जाते नहीं, आप लोग अगर फागुन के महीने वाले कार्यक्रम में जाए तो आप लोगों को वहाँ भी गुलाल उत्सव देखने को मिलता है, वहाँ भी गुलाल खेला जाता है और अच्छे ढंग से खेला जाता है, बहुत सुंदर ढंग से। तो आज का जो दिन है वो हमारे धनी धर्मदास जी साहब की पुण्यतिथि भी है। 1569 में सतगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब साथ में जा करके, और धर्मदास साहब को अंतिम समाधि जगन्नाथपुरी, जहाँ हम लोग अभी गए थे, साहब आए थे मायक में, तो वहाँ पर जहाँ साहब ने आशावाणी को उगाड़ करके समुद्र को हटाया था जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए। सतगुरु कबीर साहब ने निरंजन जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी जगत में एक बार पूजा करा दूंगा। तो जब भगवान कृष्ण का समय पूरा हुआ तो उनको शरीर को अर्जुन वगैरह ने, सब लोगों ने मिलकर जलाया, क्योंकि भगवान कृष्ण के परिवार का तो कोई रहा ही नहीं। तो उन्होंने जब अपना शरीर को उन्होंने जलाया मिल करके, तो उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन वक्षस्थल नहीं जला। वो वक्षस्थल उन्होंने एक बक्से में भर करके और समुद्र में फेंका, और बार बार बाहर आ जाता था, क्योंकि समुद्र का नियम, कोई चीज डालो तो बाहर आ जाए। तो अर्जुन को क्रोध आ गया कि हम इसको बार बार अंदर डालाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो अर्जुन से और कृष्ण जी से प्रेम, इसलिए वो बाहर आ जाते, और दूसरा ये कि वो बाहर आ ही जाता। तो वहां पर अर्जुन को क्रोध आया और अर्जुन ने उस बक्से को रखा पानी में और तीर उठा के मारा, तो बक्सा अंदर चला गया। और जब अंदर चला गया तो वहीं पर श्राप हो गया भगवान कृष्ण के द्वारा, अरे अर्जुन, मैंने तुझे जीवन भर हर मोड़ पर तेरे को मैंने मदद की है, और तुमने मेरे अंतिम शरीर को भी प्रेम पूर्वक प्रवाहित नहीं किया, और तुझे अपनी शक्ति का घमंड हो गया, जहाँ आज से तेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। और वही उनकी शक्ति समाप्त हो गई। इसीलिए लोग कहते हैं पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, बीलन लूटी गुटका वही अर्जुन वही। ये बात वहाँ ये चली, लेकिन वो नहीं जानते ऐसा हुआ कि अर्जुन की शक्ति क्यों चली, इसलिए चली गई। तो वो फिर जो शरीर था वो बहता हुआ उड़ीसा पहुंचा, और वहाँ पर एक हनुमान बेड़ी है, वहाँ पर वो पर बक्सा था, और वहाँ पर उन्होंने उस समय जो राजा थे, इंद्रदमन राजा के पिताजी थे, इंद्रदमन के बाद में हुए, इंद्रदमन के राजा के पिताजी थे, उनको जब सपना हुआ, 6 बार मंदिर बनवाया, टूट गया, तब तक उनका भी लोकगमन हुआ। बाद में इंद्रदमन का राज आ गया। इंद्रदमन जब घूम रहे थे वहाँ, तो साहब दर्शन दिए, बोले मंदिर बनवाओ, क्यों नहीं बनवाते हो? तो बोले 6 बार बनवा चुका हूँ, बार बार समुद्र हो देता है, अब नहीं बनवा। तो साहब बोले थोड़ा पानी हटाया, वहाँ पर बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात की खान दिखाई दी। तब उन्होंने चरणों में गिरे, बोले मैं मंदिर बनवाऊंगा। और वहाँ पर मंदिर बनवा के जब तैयार हुआ तो फिर से समुद्र बड़ी तेजी से उठा, और उठ करके ऐसा लग रहा था कि पूरी पुरुषोत्तमपुरी बह जाए, पूरा नगर बह जाएगा। लेकिन साहब आशा गाड़ी गाड़ के वहाँ बैठ गए, समुद्र वहीं रुक गया, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हो गई। और वहीं पर समुद्र ने एक बात और कही कि आप बीच में आ गए, क्यों आ गए? हमारा इनका बदला है त्रेता युग का। त्रेता में राम ने समुद्र मेरे ऊपर पुल बांधा था, उसका बदला नहीं मिला। साहब बोले जाओ, इसी लहर से जाओ और द्वारिका को
तो अपना बदला भी पूरा करो और मेरा वचन भी पूरा होने दो। तो उधर उन्होंने समुद्र मुख जाके द्वारिका को भी डुबा ली और इधर साहब ने वो वचन दिया तो वो पूरा हुआ। उसी जगह आशावाणी है और वहीं पर धनी रविदास जी साहब की समाधि है, माता कामिनी की भी समाधि वहीं पर है। तो आज का जो दिन है हमारा, आप लोग सोचते होंगे होली का दिन है, त्योहार के दिन और साहब बुला लेते हैं, लेकिन अब हम करें तो क्या करें। हमारे पूज्य गुरुदेव आज के दिन नहीं, पूरी 12 पूर्णिमा, तो एक आधी पूर्णिमा वो भी हो जाती है हमारी, लेकिन पूज्य गुरुदेव जब तक रहे 12 पूर्णिमा यहाँ पर चौकाती होता है। केवल एक पूर्णिमा बस रुकी थी, माघ पूर्णिमा कामा खड़ा चले जाते थे और ज्येष्ठ की पूर्णिमा दूर। प्रयास हम भी कहते हैं, लेकिन अब इतने आप लोगों के भाव और ये देख करके ऐसा होता है तो कभी कभी पूर्णिमा को आप लोगों को समय दे देता हूँ और दे उसी शर्त पे देता हूँ कि शाम को यहाँ हम चौपाटी करते हैं। आज कई पूर्णिमाएं होती हैं, जैसे अगर पूर्णिमा गोरखनाथ जी ले लेते हैं तो उनको भी दे देते हैं और भी पूर्णिमा तो हम देते हैं उसी शर्त में शाम को हमें यहाँ न चौपाटी करना, अपने कुछ गुरुदेव के नियमों को तोड़ना नहीं। तो ये नियम नहीं है, ये है हमारे धनी रविदास जी साहब की आज पुण्यतिथि है। ऐसे पावन अवसर पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हो, लेकिन बस वही है कि आज त्योहार का दिन पड़ा जाता है तो सबके घर गुजिया बने का सब लोग गुजिया बना के आए कुछ नहीं कुछ, लेकिन आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। आज हम अपने साहब के रूप में इसको मनाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि समय से आ जाए तो थोड़ा सत्संग भी आप लोगों को सुनने को मिला करे। हम वो चाहते हैं कि हर पूर्णिमा में यही होता है, आते हैं तो हर अन्य पूर्णिमा तो 2-4 लोग आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम 2-3 लोग होते हैं, बस होते नहीं। लेकिन आप लोगों को चाहिए, ये आपको सौभाग्य है कि आप लोग शहर में रहते हो और आपका आश्रम शहर में, इससे ज्यादा सौभाग्य और कहीं नहीं होगा। कम से कम हर पूर्णिमा को यहाँ नारियल भेंट करके बाहर परवाना प्राप्त करें ना। हर में आप आए तो एक तो छूट जाए, चलो छूट जाए, एक छूट जाए तो दूसरे जरूर आना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि यहाँ करके अगर नाम पाठ परवाना लेते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। वैसे परवाना आप लोग घर में भी लेते होगे, परवाना हमें ही दे देते हैं, ले जाओ अपने घर में ले लो, वो इमरजेंसी में है ले लो, लेकिन यहाँ मालूम है शब्दों के साथ बढ़िया सारे सब बोले